मोदी साहब बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। वो अपने मुल्क का हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और ये तो मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अवार्ड क्यों नहीं देते? अब कुवैत हो सकता है, कुवैत अगली दफा कोई यहाँ पे जाए तो नरेंद्र मोदी के कोई स्टेडियम बनवा दे। ठीक है जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन कुवैत हो, कोई पता नहीं। उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? सऊदी अरब का प्रिंस कहता है माई एल्डर ब्रदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये उनको छोटा भाई बोलते हैं। ये यूएई के प्रिंस को, यूएई के क्राउन प्रिंस या यूएई के शेख को भाई बोलते हैं। माई ब्रदर इमैनुअल मैक्रों। एक स्टेज ऐसी भी थी कि फिक्र था कि इजराइल शायद हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक न कर दे। उसके भी सारे डिटेल्स हैं। अगर इंडिया जारी बात है 100 साल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो पाकिस्तान में तो मसला बन जाएगा। लीडरशिप की वॉट लग जाएगी उसकी, इसलिए वॉट लग जाएगी। उन्होंने कहना जी देखे वो 100 साल में होंगे, तुम किधर हो? किसी पाकिस्तानी से पूछो, कह रहे नहीं भारत के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? ये काफिर हैं, ये इस्लाम नहीं मानते, हिंदू हैं, ये बुतों की पूजा करते हैं, ये बुत परस्ती करते हैं। ये सारा एक नॉर्मल पाकिस्तान। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त कुवैत में मौजूद है, जहां पर कुवैत ने मोदी जी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया अपने गल्फ कप के इनॉग्रेशन के लिए, जहां पर मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ साथ दोस्तों, अब कुवैत ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है, जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। जहां पर हर एक गल्फ कंट्रीज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, और इसके साथ साथ वे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना भाई भी मानते हैं, जो कि दोस्तों ये दिखाता है कि जितने भी इस्लामिक और अरब देश है वे सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की रेस्पेक्ट करते हैं और भारत को एक इम्पोर्टेंट देश भी मानते हैं। और दोस्तों, अब इन्हीं अरब देशों के सामने जा करके पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है और घुटनों में बैठ करके भीख मांगता है, लेकिन अब ये अरब देश पाकिस्तान को लात मार करके भगा दे रहे हैं अपने देश से। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं। बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत, और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई ऐसी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसके ऊपर उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये